गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे मस्तिष्क क्या है। तो बच्चों, इसके पहले जो मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं उसमें मैंने मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया है। आज हम लोग देखेंगे पूरे मस्तिष्क का निचोड़। जितना भी हमने 2 लेक्चर बनाए हैं उनका आज हम लोग निचोड़ देखेंगे कि आखिरकार हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो मस्तिष्क होता है ना, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है, मुख्य भाग होता है। ठीक है, चलिए, जिसका भार कितना होता है बेटा? जिसका भार 1250 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क मैंने बताया है ये कपाल गुहा में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये बात आपने जानी थी। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बताया कि जो मस्तिष्क होता है ना, ये तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। क्या बताया था? मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है और मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है या भाग है। ठीक है, इतनी आपने बातें जानी थी। ठीक, उसके बाद अब और देखते हैं मस्तिष्क। जैसे कि बेटा मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? कोई पूछे मस्तिष्क का कार्य बताओ, तो हम उसे क्या बताएंगे? मस्तिष्क जो होता है ना, वो क्या करता है? सोचने, ठीक है, सोचने, समझने, ठीक है, सोचने, समझने, सुनने, ठीक है, बोलने, ठीक है, सोचने, समझने, सुनने, बोलने, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया को करने, ठीक है, में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, जैसे कि क्या है मस्तिष्क, जैसे मैंने माना कि मुझे कुछ सुनना है, तो इसका जो संचालन कौन करेगा? हमारा मस्तिष्क करेगा। और मेरा मन है तो मैं सुनूंगा, मन नहीं है तो नहीं सुनूंगा। मेरा मन है तो बोलूंगा, नहीं मन है तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो क्या करता है? सोचने, किसी भी चीज को सोचने, समझने, सुनने, बोलने, ठीक है, ये सब कार्य किसके हैं? हमारे मस्तिष्क के ये क्या हैं? कार्य हैं। ठीक है, या किसी भी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, ये किसके कार्य हैं? हमारे मस्तिष्क के कार्य हैं ना। तो बच्चों, अब हमने जान लिया कि जो मस्तिष्क है, ओवरऑल हमें जानना है मस्तिष्क जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। ठीक है, जो कि हमें सोचने, समझने, बोलने, सुनने ना इत्यादि चीज़ों में क्या करता है? हमारी मदद करता है। जिसका जो वेट है, जो भार है, वो कितना होता है? 1250 ग्राम से 1450 ग्राम। और मस्तिष्क की जो संरचना होती है ना बेटा, इसकी जो संरचना होती है, संरचना जो होती है इसकी, ये अखरोट की तरह होती है। अखरोट की तरह होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क की जो संरचना है वो कैसी होती है बेटा? अखरोट की तरह होती है मस्तिष्क की संरचना। चलिए, अब ये कहाँ सुरक्षित रहता है? तो मैंने बताया जो मानव का मस्तिष्क है वो कपाल गुहा में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जो मस्तिष्क है मनुष्य का वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जैसे अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन और मध्य को मिड ब्रेन और पश्च को हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं अग्र मस्तिष्क ये क्या है। ठीक है बेटा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अग्र मस्तिष्क भी क्या होता है? 3 भागों से मिलके
बना हुआ होता है। अग्र मस्तिष्क का ही कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क है। क्या है? इसी का भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। आप ये जानते हैं कि ये मस्तिष्क का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। ये क्या है? ये जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? प्रमस्तिष्क क्या होता है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नियर अबाउट 80 से 85% भाग क्या करता है? मस्तिष्क का नियर अबाउट 80 से 85% भाग इसी का होता है। भाग इसी का होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? जो अग्र मस्तिष्क है वो दो भागों में क्या है? डिवाइड है। एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो बेटा हमने क्या बताया कि जो थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो बेटा जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, ये क्या करता है? ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है बेटा? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है ना। अग्र मस्तिष्क किसका नियंत्रण करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, करता है। ठीक है, तो बेटा अग्र मस्तिष्क क्या करता है? अग्र मस्तिष्क का काम होता है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। अच्छा, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या बताया कि अग्र मस्तिष्क क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इसको दो भागों में। तो जो थैलेमस है ना बेटा, थैलेमस वैसे हम ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर इसका थोड़ा निचोड़ ना। जो थैलेमस है ना, इससे क्या होता है? भूख। ठीक है, क्या बताया मैंने? भूख प्यास का नियंत्रण होता है। किसका? भूख और प्यास। ठीक है, भूख और प्यास का क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है, नियंत्रण। ठीक है, तो भूख और प्यास का नियंत्रण कौन करता है? हमारे अंदर थैलेमस जो है, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है थैलेमस, वो क्या करता है? भूख प्यास का क्या करता है बेटा? नियंत्रण करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? अग्र मस्तिष्क का जो भाग है प्रमस्तिष्क, वो क्या है? वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क क्या है? ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नियर अबाउट 80 से 85% भाग क्या होता है? इसी का होता है। ठीक है, फिर जैसे कि अग्र मस्तिष्क का अगर कोई पूछता है कि ये बताओ अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, वो सभी ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, यदि हमसे कोई पूछता है अग्र मस्तिष्क क्या है, तो हम बताएंगे अग्र मस्तिष्क क्या करता है? सारी ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है बेटा? नियंत्रण करता है। फिर हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क को दो भागों में थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांट दिया। तो थैलेमस का कार्य क्या है? भूख प्यास का नियंत्रण करना। किसका? भूख और प्यास का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो इतनी बात हमने जानी। चलिए अब आगे देखते हैं। हम आते हैं मध्य मस्तिष्क के या मिड ब्रेन पर। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक गोलाकार पिंड होता है। ये क्या है? ये जो होता है ना बेटा, ये एक
गोलाकार पिंड होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस नहीं, ये क्या है, मिड ब्रेन क्या है, ये क्या होता है, ये एक गोलाकार, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क क्या है, ये एक गोलाकार क्या है, पिंड होता है। ये एक गोलाकार पिंड होता है। ठीक है, तो जो मध्य मस्तिष्क है ये एक गोलाकार पिंड होता है। ठीक बच्चों, चलिए ठीक है, तो ये क्या है, एक गोलाकार पिंड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इस पिंड में 4 भाग होते हैं। क्या बेटा, इस पिंड में जो मध्य मस्तिष्क है ये कैसा है, ये एक गोलाकार पिंड होता है। ठीक है, इसमें 4 भाग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं, या कह सकते हैं जो मध्य मस्तिष्क है वो 4 पिंडों में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 पिंडों में डिवाइड होता है, एक ऊपर 2 है और 2 नीचे है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो बेटा जो ऊपर के जो 2 होते हैं ना, ठीक है, दृश्य, ठीक है, किसी भी दृश्य, किसी का, ये क्या करते हैं, जो ऊपर वाले दो जो पिंड हैं, ये जो ऊपर वाले 2 पिंड हैं वो क्या करते हैं, दृश्य, ठीक है, ये दृश्य, तथा नीचे वाले जो 2 पिंड हैं वो श्रवण। ठीक है, श्रवण। ठीक, तो अब देखो हमें क्या पता, जो मध्य मस्तिष्क 2 पिंड होते हैं ना, वो किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है, देखना ना, और जो नीचे के जो पिंड होते हैं उनका कार्य क्या होता है, श्रवण करना, किसी भी चीज को सुनना होता है। ठीक है, ऊपर के जो 2 भाग होते हैं वो दृश्य, और नीचे का जो 2 भाग होते हैं वो श्रवण करने के लिए होते हैं, या किसी भी चीज को सुनने के लिए मध्य भाग क्या करता है, मध्य भाग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दृश्य को देखते हैं और किसी भी चीज को हम लोग सुनते हैं। वो किसके द्वारा, मध्य भाग के द्वारा हम लोग ऐसा कर पाते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं पश्च मस्तिष्क की तरफ। ठीक है, पश्च मस्तिष्क को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पश्च मस्तिष्क क्या होगा, ये 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। चलिए, ये जो होता है ना, ये अब हो गया 3। तो पहला है अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क। ठीक, दूसरा क्या है, पोन्स। क्या है, पोन्स है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है मेडुला। ठीक है, मेडुला। ठीक, चल अब ये 3 हो गए। एक तो पहला हो गया अनुमस्तिष्क, दूसरा हो गया पोन्स, और तीसरा हो गया मेडुला। ठीक बच्चों, तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। जो अनुमस्तिष्क है ना, ये पश्च मस्तिष्क से क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ठीक बेटा, क्या होता है, अनुमस्तिष्क क्या होता है, ये प्रमस्तिष्क से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए ठीक है, छोटा होता है। इसका कार्य क्या होता है, हाथ और पैर की पेशियों का नियंत्रण करना। इसका कार्य क्या होता है, हाथ पैर की पेशियों का नियंत्रण करना। ठीक है, करना। इसका क्या है, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, हाथ पैर की पेशियों का नियंत्रण करना। ओके, हाथ पैर की पेशियों का नियंत्रण करना। चलो ठीक है, अब पोन्स क्या है,
चलो देखते हैं। तो बेटा पोन्स क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। पोन्स क्या करता है, ये जो होता है अनैच्छिक, ठीक है। पोन्स क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। पोन्स अनैच्छिक क्रिया का संचालन करता है, संचालन, ठीक है, संचालन करता है, ठीक बेटा। तो पोन्स क्या है, पोन्स क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है, जैसे श्वसन, पाचन, जैसे क्या है, जैसे श्वसन, पाचन, ठीक है, रक्त परिसंचरण, ठीक है, रक्त परिसंचरण, ये सब किसके काम है, पोन्स के काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मेडुला, ठीक है। तो मेडुला क्या है, ये एक बेलनाकार संरचना होती है। मेडुला क्या होती है, ये एक बेलनाकार क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। ये एक बेलनाकार क्या होती है बेटा, संरचना होती है, जिसका कार्य होता है हृदय स्पंदन, जिसका कार्य क्या होता है, हृदय स्पंदन का कार्य, हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना, चलिए ठीक है, हमने इतनी बातें जानी। चलो जल्दी से देख लेते हैं मानव मस्तिष्क, ये कैसा है, ये आगोर जैसी संरचना होती है। गुड, जो कि हमें सोचने, समझने और सुनने के लिए मदद करती है, ठीक है। इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का ही भाग क्या है, प्रमस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, नियर अबाउट 80 से 85 भाग इसी का बना हुआ होता है। फिर उसमें क्या है, अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन करना। इसे हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, जिसमें थैलेमस के बारे में हमने बताया कि जो थैलेमस है ना, ये भूख प्यास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ओके चलो ठीक है। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क, इसमें क्या होता है बेटा, ये एक गोलाकार पिंड जैसी संरचना होती है, जिसमें 4 पिंड होते हैं। जो ऊपर के 2 जो पिंड होते हैं वो किसी भी चीज को देखने के लिए कार्य करते हैं, और नीचे का जो 2 पिंड होते हैं वो किसी भी चीज के श्रवण के लिए आवश्यक होते हैं। फिर आते हैं पश्चिम मस्तिष्क या मिड ब्रेन। तो बेटा ये अनुमस्तिष्क, इसको 3 भागों में अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ना। तो अनुमस्तिष्क जो होता है वो प्रमस्तिष्क से क्या होता है, छोटा होता है, जिसका कार्य क्या होता है, हाथ पैर की पेशियों का नियंत्रण करना। ओके, अनुमस्तिष्क का कार्य हाथ पैर की पेशियों का नियंत्रण करना। पोन्स ये क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करती है, जैसे श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण इत्यादि। चलिए मेडुला क्या है कि एक गोलाकार क्या होती है, संरचना होती है, जिसका काम होता है हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना। तो बच्चों ये आपका मस्तिष्क हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।